जय श्री राम दोस्तों, आग के पौधे से प्रबल और प्रबंध वशीकरण किस प्रकार बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। वशीकरण करने की प्रक्रिया होती है फिर काफ़ी ज़्यादा सरल होती है, लेकिन स्वतंत्र क्रियाएं होने के कारण काफ़ी लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज तक जिस भी व्यक्ति ने इस क्रिया का इस्तेमाल किया है उसे बिल्कुल भी निराशा नहीं मिली है। यह प्रयोग इतनी तीव्रता से कार्य करता है कि 24 घंटे में ही वशीकरण प्रचंड और प्रबल बन जाता है। और दोस्तों, जब आप इसे करके देखेंगे तो खुद भी हैरान ही रह जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, वशीकरण एक ऐसी क्रिया है जिसे किसी भी व्यक्ति को सम्मोहन और आकर्षण किया जा सकता है और पूरी तरह से अपने वश में किया जा सकता है। बहुत सारे लोग वशीकरण कुछ गलत समझते हैं। इसे करने से सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल गुलाम की तरह कार्य करता है, तो ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि वशीकरण उन हालातों में सबसे बेहतर कार्य करता है, जैसे कि अगर आपको कोई अपना है और बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ऐसी समस्या रहती है कि उनका जो पार्टनर होता है उन्हें बहुत अधिक धोखा करता है। तो ऐसे हालातों में वशीकरण बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहिए, क्योंकि यह जितनी भी करे में मंत्र विज्ञान तंत्र विज्ञान जितनी की है, यह केवल इसीलिए बनाई गई है दोस्तों, जिससे इंसान अपने दुखों को समाप्त करके आगे बढ़ सके। इसीलिए वशीकरण किसी भी तरह से बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसे कोई भी कर सकता है जो अपने जीवन में खुशी हो और उसे लगता है कि सामने वाले को वशीकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में वशीकरण क्रिया को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरी बात, आप यह जान लें कि जब भी आप वशीकरण करें तो यह बात ध्यान रखनी है कि किसी का भी बुरा करने के लिए बिल्कुल भी वशीकरण को नहीं करना है। वशीकरण को केवल तभी करना है जब सामने वाले व्यक्ति का भी उसमें फ़ायदा हो। यानी कि जैसे काफ़ी लोग पति पत्नी आदि होते हैं, यह कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है जो उन हालातों में वशीकरण कर लेना चाहिए। लेकिन जब दूसरे का नुकसान होने वाला है तो ऐसे में वशीकरण बिल्कुल भी ना करें। आपको बता दें कि वशीकरण बड़ी से बड़ी ही ज़्यादा सात्विक क्रिया है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र क्रिया है और इसे बिल्कुल पवित्र तरीके से ही करना चाहिए। इसे बिल्कुल ज़्यादा समझकर या गंदे कार्य के लिए बिल्कुल भी ना करें। तो इसीलिए आपको इस क्रिया को बिल्कुल भी मिसयूज़ नहीं करना है। अब आप यह जान लें कि इस क्रिया को करने के लिए किस प्रकार के नियम होना आवश्यक है। सबसे पहले तो जिस दिन आप इस क्रिया को करेंगे उस दिन सोमवार का होना चाहिए। उस दिन आपको व्रत रखना है। सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में जाना है, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि आप वशीकरण क्रिया करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्रदान करें। इस प्रक्रिया शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने के बाद नंदी के कान में भी आपको आते समय यही चीज़ें बोलनी है कि आप वशीकरण तैयार करने जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। इस प्रकार की प्रार्थना आपको करनी है। इसके बाद आपको कहीं पर एक ऐसी जगह जाना है जहाँ पर आपके पीछे पौधे होते हैं, आंकड़े के पौधे आपको तलाश करने हैं। तो ऐसे स्थान पर आपको जाना है जहाँ पर कोई भी आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब न करें। अब आपको बता दें कि आपका जो पौधा होता है काफ़ी जगह सुनसान जगह पर ही बहुत सारे अधिक मिल जाते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। बड़ी आसानी से आप इसे कहीं भी ढूंढ सकते हैं। आपका पौधा ढूंढ लेने के बाद आपको उस वृक्ष को एक लोटा जल चढ़ा देना है और प्रार्थना करनी है उस पौधे से कि बेफिक्र राज्य में जो वशीकरण क्रिया करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रही हूँ हो, उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो। कृपया मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं। बस इस प्रकार बोलकर आपको आंकड़े का जो पौधा है उसके जो 2 पत्ते आपको ऐसे देखने हैं जिनकी दिशा
पूर्व और पश्चिम की ओर होनी चाहिए, यानी कि एक पत्ता पूर्व की ओर हो और एक पत्ता पश्चिम की ओर हो। ऐसा देख लेने के बाद बिल्कुल साफ़ सुथरे पत्ते, उनको अच्छी तरह पानी से धोकर, इसलिए आपको लोटे में जल लेकर जाना है। उन्हें धोकर एक पत्ते पर आपको अपना नाम लिखना है और दूसरे पत्ते पर आपको अपने पार्टनर का, यह जिस भी व्यक्ति को आप अपनी ओर सम्मोहन करना चाहते हैं, वशीकरण करना चाहते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। ऐसा करने के बाद यह आपको ध्यान रखना है कि हल्दी का इस्तेमाल आपको करना है और हल्दी आपको बिल्कुल भी पाउडर वाले नहीं लेनी है। तो इसीलिए जो एक अदरक की तरह हल्दी आती है, उस तरह की हल्दी आपको लेनी है और उसी हल्दी को पीस कर, यानी कि पत्थर पर उसे खींचना है। घिसने के बाद खुद ही सारी क्रियाओं को करना है। बिल्कुल भी पाउडर वाली हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको नहीं करना है। और जो रो हल्दी होती है, जो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होती है, वैसी हल्दी आपको लेकर आना है। या फिर जैसे हल्दी के गठन होते हैं तो उन्हें भी आप ले सकते हैं। पत्थर पर यानी डालकर थोड़ा सा उसे पीस लेना है और हल्दी पहले ही तैयार करनी है, वहाँ पर जाकर तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। यह सभी चीज़ें आप पहले ही रिपेयर करके अपने घर से ही लेकर जा सकते हैं। बस आप ध्यान से इस क्रिया को समझते जाइए, क्योंकि सभी बातें बड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तंत्र क्रियाओं की यही खासियत होती है कि उनमें किसी भी बात को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, नहीं तो करें बिल्कुल खंडित हो जाती हैं। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से कोशिश को आपको करना है, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से लाभ मिले। पर जिस व्यक्ति को आप आवश्यक क्रिया करना चाहते हैं, वह आपके वश में हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते और बहुत अधिक परेशान रहते हैं, कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं, खाना पीना टिश्यू उनका छूट जाता है। तो उनके लिए यह वीडियो दोस्तों बिल्कुल वरदान है। तो दोस्तों, हल्दी को इस प्रकार आपको घिसकर उसी हल्दी से उन पत्तों पर एक पूर्व पर अपना नाम लिखना है और पश्चिम पर अपने पार्टनर का नाम लिखना है। जैसा कि हमने बताया है कि 2 पत्ते आपको ढूंढने हैं जिनकी दिशा पूर्व और पश्चिम होनी चाहिए। एक पत्ते पर अपना नाम लिखना है और दूसरे पत्ते पर अपने पार्टनर का नाम लिख देना है। ऐसा करने के बाद उन दोनों पत्तों को तोड़ना है, नहीं उन दोनों पत्तों को पेड़ों से जुड़े हुए ही बांध देना है, यानी कि आपस में मिलाकर लाल धागे से पूरा कलावा बांधकर आपको बांध देना है पौधे को ऐसे, यानी कि जो पत्ते जो अपने जिन पर नाम लिखे थे उनको आपस में बांधने के बाद आंकड़े के पौधे पर थोड़े चावल चढ़ाकर फिर से एक लोटा जल आपको चढ़ा देना है और फिर से खड़े पौधे से प्रार्थना करना है कि हे वृक्ष, जो यह प्रयोग मैंने किया है, जिस पार्टनर के लिए किया है, कृपया उसे मेरे वश में करो। बस इस प्रकार बोलकर वापस आपको अपने घर पर आ जाना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बात का ध्यान रखना है कि वापस उस पौधे के आसपास कभी नहीं जाना है और ना ही उस पौधे को दोबारा देखना है। जैसे ही आप उस पौधे को क्रिया करके अपनी पीठ फेर लेंगे, उसके बाद दोबारा उस पौधे को भूल कर भी नहीं देखना है। बस यही सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसी प्रकार आपको इस प्रयोग को करना है, इसीलिए घर से दूर करना है जहाँ पर आपका बिल्कुल भी आना जाना हुआ करे। ये बस एक प्रकार ही प्रयोग है दोस्तों, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। कोई भी पौधा नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है और इस प्रयोग को करते ही 24 घंटे में ही आपको देखेंगे कि जो आपका पार्टनर है वह आपके लिए ऐसा तड़पने लगेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। बस इस बात का ध्यान आपको यह भी रखना है कि पूर्ण आस्था के साथ इस प्रयोग को करना है। पूर्ण आस्था से अगर आप अपने कर लिया तो 24 घंटे में रिजल्ट मिलना बिल्कुल निश्चित है। और अगर 24 घंटे में नहीं मिलता है तो 7 दिन का इंतज़ार करें। 7 दिन में बिल्कुल ही निश्चित ही रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जैसा कि हमने दोस्तों बताया है
कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आस्था के साथ ज़रूर करिएगा, आपका क्रिया ज़रूर सफल होगा। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री महाकाल।